पंच परमेष्टि भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए कुछ भावनाओं का आलम्बन लिया जाता है। ये भावनाएं हमारे मन को पवित्र बनाती हैं, मन को हल्का करती हैं, कषायों को कम करती हैं। ध्यान में मात्र प्रभु के मंत्र का ही आलम्बन नहीं लिया जाता है। जब हम चिंतन की दशा में उतरते हैं तो कुछ भावनाओं का भी आलम्बन लिया जाता है। बहुत सारी भावनाओं का वर्णन जैन शास्त्रों में आता है। 12 भावना हैं, 16 कारण भावनाएं हैं। और कौन सी भावना है? वैराग्य भावना है, मेरी भावना, मृत्यु की भावना कि समाधि की भावना। और 5 महाव्रतों की 5 भावनाएं हैं जिनसे हमारे व्रतों का पालन निरतिचार निर्दोष होता है। इसके अलावा कुछ और भी भावना हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। उन भावनाओं में 4 भावना विशेष आती हैं। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा हो, उसमें एक सूत्र आता है 7वें अध्याय में, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थान च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान विनीयेषु, क्लिश्यमाना विनीयेषु। द्वेष की भावना को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है। मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना और माध्यस्थ की भावना। कौन से जीवों के प्रति हम कौन सी भावना करें तो इसी सूत्र में बताया है। सत्व अर्थात जीव मात्र से, गुणाधिक उनसे, तो सत्व जीव मात्र से कौन सी भावना करें तो मैत्री की भावना करें। जो हमसे गुणों में अधिक हैं उनके प्रति कौन से भाव रखें? प्रमोद का भाव रखें। क्लिश्यमान, जो दुखी हैं, संक्लेश में हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति करुणा की भावना। और अंतिम है अविनीयेषु, अर्थात जो हमारे प्रतिकूल हैं, जो हम पर उपसर्ग कर रहे हैं, शत्रु आदि हैं, जिसे आप दुष्ट कहते हैं, उनके प्रति कौन सी भावना? माध्यस्थ भावना। अथवा हिंदी में भी पढ़ते हैं सामायिक पाठ, संस्कृत में भी आता है, शत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम
माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सामायिक पाठ में ये प्रथम श्लोक आता है, इसी से प्रारंभ होता है सामायिक पाठ। सामायिक पाठ को जब हम पढ़ते हैं, चिंतन का विषय बनाते हैं, तो समता अपने आप आने लगती है। तो यह श्लोक है अथवा ये चार भावनाएं हैं, समता में आने वाली, लाने वाली भावनाएं हैं। इसी का हिंदी अनुवाद है, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। मूल में यही चार है, इसी का हिंदू अनुवाद अन्य अन्य तरीकों से किया गया है। और मेरी भावना में भी ये चार भावनाएं आती हैं ना। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, और से करुणा स्रोत बहे। दो हुई। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो कितने लोग इन चार भावनाओं को भाते हैं? जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव आता है। मैत्री का भाव क्या कहलाता है? ऐसे सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि सबकी मैत्री किसी ना किसी से तो होगी, है? सबसे आपकी मैत्री है कि कुछ लोगों से मैत्री है? मैत्री की भावना का अर्थ लोक व्यवहार में क्या है? जिससे मित्रता का व्यवहार होता है। तो मित्र से मैत्री, ऐसा। पर यहां कहा जा रहा है प्रेम भाव हो सब जीवों पर। और आपका प्रेम भाव किन पर है? बताइए। अपने मित्रों से ही, है ना। यहां कहा जा रहा है सत्वेषु मैत्रिम। सत्व अर्थात जो जीव हैं उनसे। तो वहां यह नहीं कहा चार लोगों से मैत्री रखना, सबसे मैत्री रखने के लिए कहा है। यदि हम 4-6 मित्र बनाते हैं, उनसे अकेले मैत्री का भाव रखते हैं, तो फिर दूसरे कैसे हो जाते हैं? बताइए। आपके मित्र 4-6 हैं, ठीक है। एक क्लास में 50 की स्ट्रेंथ है, 4-6 फ्रेंड्स होते हैं, तो बाकी कैसे कौन रहते हैं? उनसे कौन सा व्यवहार रहता है? सामान्य कि शत्रु का? दो चीजें होती हैं, एक है राग और एक है द्वेष। आप किसी से राग कर रहे हैं, कुछ लोगों को चाह रहे हैं, ठीक है। 4-6 लोगों को आप चाहते हैं, तो अन्य लोगों से कौन सा भाव होगा फिर? राग के अलावा कौन सा भाव बचा? दो ही होते, एक राग का भाव, एक द्वेष का भाव। राग द्वेष दो परिणाम होते हैं ना। आपका राग किसी के प्रति है, तो दूसरों के प्रति क्या है फिर? जिनसे राग नहीं है, या तो द्वेष का भाव होगा, है ना। जब हम राग और द्वेष दो फैकल्टी लेकर के चल रहे हैं, तो जिनसे राग है वो तो समझ में आ रहा है राग का भाव है, और जिनसे राग नहीं है तो फिर क्या बचता है? रात है
तो दिन नहीं है, और दिन है तो रात नहीं है। यदि हम दिन को चाह रहे हैं तो रात को नहीं चाह रहे हैं, और यदि हम रात को चाह रहे हैं तो दिन को नहीं चाह रहे हैं। तो दिन और रात के अलावा भी कोई तीसरी स्टेज होती है? होती है, संधि काल, जहां ना दिन होता है ना रात्रि होती है। एक ट्रांजिशन फेज होता है, रात से दिन की ओर अथवा दिन से रात्रि की ओर। ऐसा भी होता है। पर जनरली क्या होता है, व्यक्ति यदि किसी से राग करने लगता है तो प्रायः अन्यों से उसका भाव द्वेष की ओर या न्यूट्रलिटी की ओर आने लगता है, जिसे आप कह रहे हैं सामान्य। अब देखना आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। प्रेम का भाव, आनंद का भाव, प्रमोद का भाव। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। और जो दीन दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं आवे, यानी साम्य भाव आ जावे। तो इन भावनाओं में द्वेष का भाव हम कहाँ फिट करें? करना है कहीं? नहीं करना। तो आप लोगों का द्वेष किसी से नहीं है? संसार में किसी से द्वेष का भाव नहीं है? अच्छे से सोचिए। जिसे आप लाइक नहीं करते हैं तो द्वेषी का तो भाव है। और यहां पर साम्य भाव किसके प्रति रखने कहा जा रहा है? दुर्जन क्रूर। दुर्जन है और क्रूर है, जो सज्जन नहीं। जो दुर्जन जो होता है वह शत्रु है, हिंसक है। उसके प्रति साम्य भाव, कौन सा भाव आ जाता है उनके प्रति? आता कौन सा है? द्वेष का भाव आता है। तो जहां हमारे मन में द्वेष का भाव आने लगे तो वो हमारे पतन का लक्षण है। यदि हम अपने आप को, अपने मन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें इन चार भावनाओं में ही रहना है। इनके अलावा और कोई भावनाओं में उतर करके नहीं आना है। प्रेम भाव हो सब जीवों पे। क्यों नहीं आता प्रेम का भाव, मैत्री का भाव? अब जो मैत्री की भावना कही जा रही है वो आपकी मित्रता अलग तरीके की है, और यहाँ जो मैत्री की भावना बताई जा रही है वो अलग तरीके से है। आप मैत्री से क्या समझते हैं? दोस्त बनाना। मित्र की क्या परिभाषा होती है? अथवा मैत्री की परिभाषा क्या होती है आपकी दृष्टि में? जिससे आपकी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप तो है कि, तो उसके लक्षण क्या होते हैं फ्रेंडशिप के? खाना पीना, घूमना फिरना, ऐसा एंजॉय करना, सुख दुख में सहयोगी रहना, ऐसा जो दुख में हमेशा काम में आए, वो होता है मित्र। जो आपका फास्ट फ्रेंड है, आप जिसे फास्ट फ्रेंड कहते हैं, तो किस बेस पे आपने उसे फास्ट फ्रेंड कहा? कोई तो आधार होगा, कोई तो आधार होगा। बिना आधार के तो आप किसी को कहते नहीं ये फास्ट फ्रेंड है। तो दुनिया में मित्र
का लक्षण क्या होता है? जो दुख में काम आए, ऐसा सुख दुख दोनों में काम में आए, हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे, यही होता है। पराचार्य भगवान कहते हैं मैत्री की परिभाषा, परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री ही। मैत्री क्या कहलाती है? दूसरों को दुख उत्पन्न न होवे ऐसी आकांक्षा रखना। हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट पैदा ना हो, किसी का मन ना दुखे, वो मैत्री की परिभाषा है। मन से भी, वचन से भी और काय से भी। तो बताइए आप लोग कितने जीवों से मैत्री का भाव रखते हो संसार में? अब यहां कह रहा जीव मात्र से मैत्री का भाव, प्राणी मात्र से मैत्री का भाव। तो जो मैत्री भावना रखने वाला होता है वो अपना स्वभाव कैसा बना लेता है, अपने मन की सोच कैसी बना लेता है, अपने वचनों का प्रयोग कैसा करता है और शरीर का प्रयोग कैसे करता है कि हमारे मन, वचन और काया तीनों से किसी को कष्ट न पहुंचे। अर्थात हम किसी के बारे में कभी विपरीत सोचे ही ना। हम अपने वचनों का प्रयोग इस प्रकार करें कि उसे कभी हर्ट हो ही ना, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो कि किसी जीव को कष्ट ना मिले। है मैत्री आप लोगों की? तो मैत्री भाव को भाने वाला जो जीव होता है उसका व्यवहार बड़ा अच्छा हो जाता है, और हर प्राणी से व्यवहार अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हमारे जो मित्र हैं मात्र उन्हीं से, जीव मात्र से बहुत अच्छा बिहेवियर जो करता है वो मित्र कहलाता है, और ऐसी भावना मैत्री की भावना कहलाती। तो वहां कहा जा रहा सत्वेषु मैत्रीम, जीव मात्र से मैत्री का भाव। आसान है मैत्री भावना रखना? सोचना विचारना। दूसरी भावना है प्रमोद की भावना। प्रमोद की भावना क्या कहलाती है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम आनंद, गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। यानी हमसे जो अधिक गुणी हैं उनके प्रति हर्ष का भाव। आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है बताना? कौन सा भाव? ईर्ष्या का। ईर्ष्या का भाव पैदा होता है ना? नहीं, सत्य कहा ना एकदम। अच्छा, जितनी महिला बैठी आपसे कोई सुंदर आ जाए तो आप जो भोजन बनाती है आपसे अच्छा कोई भोजन बनाने वाला आ जाए तो, हाँ, पड़ोसी की प्रशंसा हो रही और आपकी ना हो रही हो तो आपको खुशी होगी? किसी की प्रशंसा हो रही है और आपको खुशी होती है? नहीं होती। और आपका कॉम्पिटिटर है वो तो खुशी होती? पड़ोसी की दुकान बहुत चल रही है, खुशी होती है? किसको खुशी होती है? उसके यहाँ ग्राहक आ ही जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, भाव आता है, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है इसका, तुरंत ईर्ष्या का भाव आने लगता है। जो हमसे अधिक कैपेबल है, गुणी अधिक है अर्थात कैपेबल है, उसके भीतर हमसे अधिक क्वालिटीज हैं, अच्छी हैं। तो कितने लोगों को खुशी का भाव पैदा होता है अन्य व्यक्ति को देख करके?
अच्छा, गुलाब के फूल को देख करके अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अपने घर में गुलदस्ते में गुलाब का फूल हो तो अच्छा लगता है, और पड़ोसी के घर में गुलाब का फूल हो तो भी अच्छा लगता है। कि अपने घर का गुलाब अच्छा लगता है? हाँ, तो गुलाब का फूल तो कहीं पर भी अच्छा लगता है, तो फिर गुण भी कहीं पर भी अच्छे लगने चाहिए ना। नहीं, गुण हम में हो तो अच्छे हैं, पड़ोसी में हो तो ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा हो रहा है? तो गुणेषु प्रमोदम, अधिक गुणी को देख करके, गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ आवे। और प्राय गुणी जनों को देख हृदय में मेरे ईर्ष्या उमड़ आवे। यही होता है कि नहीं? मंच में किसी का सम्मान हो रहा है और आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो क्या होता? अनुमोदना करते हैं? कितने लोग अनुमोदना करते हैं? आपका नाम ही नहीं बोला जा रहा है। यदि हम ईर्ष्या से भर रहे हैं और अधिक पतन होता चला जाएगा। ऊपर उठने के लिए प्रमोद का भाव लाना सीखें, आनंद का भाव लाना सीखें। यदि इन सामने वाले के गुणों को देख करके खुश हो रहे हैं तो हमारा उत्थान होगा, लेकिन होता पूरा विपरीत है। प्राय हर व्यक्ति अधिक गुणी को देख करके चलता है। एक पहले ऐड आती थी, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, आती थी ना एक ऐड। अरे वो किसकी ऐड हम ये नहीं पूछ रहे, वहां भाव कौन से हम ये पूछ रहे। सामने वाले के कपड़े ज्यादा सुंदर हैं, अच्छे हैं, सफेद है, चमक रहे हैं, क्या भाव पैदा हो रहा? मेरे कपड़ों से वो उसके कपड़े अच्छे कैसे हो गए? ईर्ष्या का भाव है। स्पष्ट झलक रहा है ईर्ष्या का भाव। तो वही तो हम कह रहे हैं, कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ आकर के बैठ जाए, आपके पड़ोस में आकर के बैठ जाए, एक सभा में, खुशी बहुत कम लोगों को होती है, जलन अधिक लोगों को होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं गुणेषु प्रमोदम की भावना लाना सीखें। स्वीकार है ना, क्यों नहीं स्वीकारते? उसके भीतर गुण है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हम? हमारे नकारने से उसके गुण तो कम नहीं हो जाएंगे? हमारे मुख मोड़ लेने से उसका सम्मान तो कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कम। आप ताली ना बजाओ तो क्या उसका सम्मान कम हो जाएगा? हाँ, उसका तो कुछ नहीं घटेगा, लेकिन जो मुख मोड़ेगा उसका अवश्य घटेगा। जितना पहले था उतना वह भी नहीं रहेगा। एक गरीब अमीर को देख करके ईर्ष्या करता है ना? करता है ना? वो और गरीब होता चला जाता है। जितने भी गरीब हैं वो अमीरों को देख करके हमेशा जलते रहते हैं। अरे उसका तो यहाँ इतना पैसा आते रहता है, दुकान इतनी चलती है, इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, सब कुछ है, बढ़िया है। ये जितने देख लेना आप, मार्केट में आजमा करके देख लेना, जिसकी दुकान चलती है, अन्य लोगों के मन में कौन सा भाव पैदा होता है? प्रसन्नता का भाव किसके मन में पैदा होता है? तो यदि हम ईर्ष्या से भर रहे हैं तो और नुकसान होता चला जाता है। यदि हम भी ऊपर उठना चाहते हैं, उस जैसा होना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं गुणेषु प्रमोदम की भावना, प्रमोद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ। कमाई उसकी हो रही और खुशी आपको हो जाए, न भूतो न भविष्यति। शायद ही कोई होगा यहां पर पड़ोसी की कमाई को देख करके, उसके कस्टमर को देख करके आपको खुशी होती होगी। ये क्यों नहीं स्वीकारते? उसका पुण्य है, क्यों नहीं स्वीकारते? उसकी कला है, क्यों नहीं स्वीकारते?
प्रशंसा उसकी हो रही तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? कैपेबल है वो। वैसे सबसे ईर्ष्या नहीं करते, सिर्फ आप साधर्मी से ईर्ष्या करते हैं, है ना। एक ही क्लास वाले बच्चे एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। हायर क्लास वालों से तो नहीं करोगे आप लोग, लोअर क्लास वालों से भी नहीं करोगे। किससे करोगे? जो साधर्मी होता है ना, उसी से ईर्ष्या होती है। सेम एज के होंगे, सेम ग्रुप के होंगे, सेम बिजनेस के होंगे। अब आपका कपड़े का काम है, स्टील वाली की दुकान बहुत चल रही तो आपको ज़्यादा ईर्ष्या नहीं होगी। किसी की बर्तन की दुकान खूब चल रही है, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? दूसरी कपड़े वाली की दुकान चल रही है तो फर्क पड़ेगा। हम अच्छे से देख कितने हैं यहाँ बेड, पूछ लो। हाँ, बिल्कुल सत्य कड़वा यही है। और जब ईर्ष्या का भाव हृदय में पैदा होता है और अधिक पतन नियम से होता है, क्योंकि ईर्ष्या से हम और नीच गोत्र कर्म का बंध करने लगते हैं। जो हमारे पास होता है उससे भी और हम कम जो स्थिति होती है ना, वहां तो नीच गोत्र लिखा है, गोत्र अकेले नहीं है। जो भी इंफीरियर है सब उसे हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। जहां जहां तक नेगेटिविटी हो सकती है जिस फील्ड में, हम उसे ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ईर्ष्यावान व्यक्ति कभी अच्छे विचारों से भरा हुआ नहीं होता है, उसका माइंडसेट और अधिक नेगेटिव होता चला जाता है। वो कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, वो कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। देखना, वो अपनी सारी एनर्जी जो है सिर्फ जेलसी में लगा रहा है। जब आपको जलन होती है, आपकी सारी एनर्जी उसी में लग रही है, उसी के बारे में सोच रहे हो। आप अपने बारे में नहीं सोचते कभी। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने को नहीं सोचोगे, उसका क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसी में लगे हो उधेड़ बुन में। तो साइकोलॉजी के हिसाब से भी वो वर्तमान में उस नेगेटिव वाइब्रेशन से, नेगेटिव एनर्जी से भरने लगता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार भी वो अशुभ कर्मों का आश्रय करने लगता है। वो कभी सृजनात्मक नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा विचार नहीं पैदा कर सकता उस समय। उसके मन में जो भी विचार आएंगे स्वयं के अहित के लिए ही आएंगे। फिजिकली भी वो नुकसान पता चला जाएगा। ऐसे लोग बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते हैं, शारीरिक नुकसान भी होता है, आत्मिक नुकसान भी है, मनोवैज्ञानिक से भी है और कर्म सिद्धांत के अनुसार भी है। तो आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं हम गुणियों को देख करके आनंद से भरना सीखें, और आप हैं गुणियों को देख करके जल रहे हो, कुड़ रहे हो। और छोटे नहीं, बड़े लोग भी खूब जलते हैं, और विद्वान लोग भी जड़ते हैं। जलते कि नहीं? एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख करके, एक पंडित दूसरे पंडित को देख करके जलता है। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देख करके। जहां कंपटीशन की भावना आ रही है तो ईर्ष्या के बिना आ ही नहीं रही हो। कंपटीशन की भावना में व्यक्ति उसे पीछे करने की बात करता है, कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन सोचता उसे पीछे करने का ही। आगे बढ़ने में कोई दोष नहीं, मैं आगे बढ़ूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या में आप उसकी लाइन छोटी करने की सोचते हैं। अपनी बढ़ाने की बात कहोगे, लेकिन कौन सा तरीका अपनाओगे? उसकी छोटी करके। और जो प्रमोद भाव से भरा हुआ होता है वह भी सपने देखता आगे बढ़ने के, लेकिन अपनी लाइन को बढ़ाने की कोशिश करता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए प्रमोद का भाव लाना सीखो। कोई अच्छा व्यक्ति दिख जाए, खुश हो जाओ, गुण है उसके भीतर, प्रसन्नता से भर उठो।
चाहे वो रूप की बात हो, ज्ञान की बात हो, तप की बात हो, शक्ति की बात हो, वैभव की बात हो, ऐश्वर्य की बात हो, पूजा की बात हो, कुल की बात हो। जहाँ 8 मद आते हैं ना, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलरद्धिम तपो वपु, तो ईर्ष्यावान व्यक्ति ही मद से भरता है, अभिमान से भरता है, और साइमल्टेनियसली उसका अभिमान भी बढ़ता चला जाएगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो गुणी व्यक्ति को देख करके खुश होना सीखो, और हमारे जलने से उसे कोई अंतर नहीं आएगा, उसका कुछ कम नहीं होगा। हाँ, हमारा अवश्य कम हो जाता है, नियम यह है। यदि हम अपने आप में कुछ पाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इक्वालिटी डेवलप करना सीखो, खुश हो जाए अंदर से, एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। तीसरी भावना है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे। ये तो थोड़ी करुणा आई जाती है कि सबको आती करुणा भाव, सामान्य से आता है। पर जो भी दीन है उनके प्रति करुणा अनुकंपा का भाव। आपको किन पर आता है? अपने रिश्तेदारों पे आता है, परिवार के लोगों पे आता है। आप कब दुखी हो जाते हैं? उसके दुख को देख करके, जो परिवार का सदस्य है, उसकी बीमारी को देख करके दुखी होंगे। अड़ोसी पड़ोसी की हो रही है तो फिर ज़्यादा करुणा नहीं आएगी, आएगी तो थोड़ी बहुत तो आ जाती है सामान्य से, पर अधिक नहीं आएगी। तो करुणा कैसी हो? जैसी स्वयं के परिवार का कोई सदस्य उसे देख करके आ रही, तो उतनी ही करुणा दूसरे को देख करके आए तो सही करुणा है। अर्थात एम्पैथी की ओर हम जा रहे हैं। एम्पैथी क्या कहलाती है? समानानुभूति। उसी जैसी अनुभूति हम भी करने लगे। सहानुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, एम्पैथी की बात है। सहानुभूति में तो सिर्फ आप बातों का जमा खर्च करते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करते। 4 शब्द बोल देते, हाँ ठीक है बहुत दुखी हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ। लेकिन एम्पैथी में आप मात्र शब्दों तक सीमित नहीं रहते हैं, आप उसके दुख को दूर करने की कोशिश भी करते हो, उसके दुख को अपना दुख एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे जब हम अंदर से पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, तो क्या करते हैं? तुरंत अपना इलाज कराने की कोशिश करेंगे। अथवा कोई हमारा प्रिय व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ एम्पैथी होती है, वो अन्य व्यक्ति के दुखों को भी अपना दुख मानता है और उसे भी दूर करने की कोशिश होता है। वही एक्टिव करुणा कहलाती है। आपकी सबकी करुणा पैसिव करुणा है, बुझी बुझी करुणा। एक्टिव करुणा, आप तुरंत तैयार हो जाते हैं दुख को दूर करने के लिए। बाकी सब प्राय करुणा की बातें करते हैं, अनुकंपा की बातें करेंगे। कोई बीमार दिखा, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए चले जाओगे? बताइए। किसी के पैर में कष्ट है तो उसकी सेवा करने बैठ जाओगे? नहीं ना, तो करुणा नहीं है। करुणावान व्यक्ति वो सब करने पे उतारू हो जाता है, तैयार हो जाता है। चौथी भावना है माध्यस्थ भाव। विपरीत वृत्ति में माध्यस्थ भावना।
दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये सबसे कठिन भावना है, सबसे कठिन। करुणा भाव फिर भी आ जाती है, मैत्री भाव भी व्यक्ति ला सकता है। थोड़ा बहुत जागृत रहेगा तो प्रमोद भाव भी आ जाता है। लेकिन शत्रु के प्रति साम्य भाव बहुत डिफिकल्ट है ना। उसे देख करके मन में द्वेष का परिणाम ना पैदा होता है। इसे हर कोई नहीं डेवलप कर पाता है, बहुत रेयर है। हम उसके प्रति समता से भरे रहे, हमें कुछ फर्क ही ना पड़े, आसान नहीं है। तीनों भावनाओं को पैदा करना कदाचित आसान हो जाता है, हम सोच करके कर सकते हैं। लेकिन शत्रु को देख करके, निंदक को देख करके, गिराने वाले व्यक्ति को देख करके हमारी समता बने रहे, सबसे उत्कृष्ट भावना ये शुक्ल लेशा में होता है। ये साधकों का लक्षण होता है। और ये जिसके भीतर क्षमा होती है उसी का लक्षण होता है। जो क्षमा करना जानता है वही साम्य भाव रख सकता है, पार्श्वनाथ भगवान की भांति। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। इन चार भावनाओं में से कौन कौन सी भावना आपके हृदय में है? शायद एक आध भी नहीं होगी, होगी भी तो बहुत थोड़ी सी। न जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव है, न गुणियों के प्रति प्रमोद का भाव है, न दुखियों के प्रति करुणा का भाव है। कोशिश करें, करोगे? सोचो तो सही कम से कम। जब आज सोचना शुरू करोगे तो फिर धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार में आएगा। जब सोचेंगे ही नहीं तो कभी आएगा ही नहीं। जब हम इन भावनाओं से भर उठते हैं तो हमारा विकास बहुत जल्दी होता है। तो समय हो गया, अब ध्यान नहीं करते भी, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं, अब इसका ध्यान बाद में देख लेंगे कल। बोले देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चिंतन करना आज थोड़ा सा, कौन कौन सी भावना हमारे भीतर है, इन चारों में से करोगे? और नहीं है तो लाने की कोशिश करना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे। है जिनवाणी भारती तो है जब जो तेरी शरण में सब।